वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंडे का और सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 9 या 9:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर मेरी चल रही है अभी नाश्ता बनाने की तैयारी। और आज मंडे का दिन है तो सभी लोग घर पर ही हैं, मोक्ष की भी छुट्टी है। तो इसलिए आज सारे काम निपटाने के बाद, घर को साफ़ सुथरा करने के बाद और मैं पूजा पाठ करने के बाद ही किचन में आई हूँ। और मुझे इस तरह से अच्छा भी लगता है किचन में आना, जब घर के सारे काम निपट जाते हैं आराम से, फिर बस नाश्ते का काम रह जाता है। तो यहाँ पर फरमाइश हुई थी आज आलू की पकौड़ी बनाने की। हस्बैंड को भी जो है ना सर्दी जुकाम ये सब चल रहा है, तो कह रहे थे कि कुछ मतलब जो है ना सब्जी रोटी कुछ मत बनाना, मन नहीं है खाने का, तो आज तुम पकौड़ी बनाओ। और वैसे भी मंडे का जैसे दिन रहता है तो हल्का फुल्का कुछ इस तरह का ही मेरा बनता है। जैसे हस्बैंड ड्यूटी नहीं जाते हैं, हल्का तो इसमें कुछ नहीं है, ऑयली तो बन ही रहा है, लेकिन सब्जी रोटी वगैरह बहुत ही कम बनती है मेरी जब हस्बैंड की छुट्टी रहती है। अगर वो ड्यूटी जाते हैं तो फिर तो लंच बॉक्स उनका पैक करना होता है, तो फिर तो सब्ज़ी बनती ही है। तो यहाँ पर मैंने तैयारी भी अपनी कर ली थी, आलू वगैरह सब काट करके मैंने रख लिए थे, तो मैंने सोचा अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे मसाले भी इसके अंदर डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सौंफ, धनिया का पाउडर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। कसूरी मेथी को जब भी डालें तो थोड़ा सा मसल करके ही डालना, थोड़ा सही रहता है, मतलब अच्छा भी टेस्ट आता है। अगर ऐसे ही डाल दें टेस्ट तो वैसे भी आता है, लेकिन मसल करके डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इसको मिक्स करूँगी। और आज मैंने इसमें मोटा बेसन भी ऐड किया है। मोटे बेसन की जो पकौड़ी बनाती है ना, वो खाने में और भी अच्छी लगती है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। और वो कभी भी बारीक बेसन की पकौड़ी नहीं बनाते हैं। जैसे हलवाई अभी हमारे यहाँ पर लगे भी थे, तो मैंने खुद से देखा था, वो मिक्स करके बनाते हैं। जैसे हम कभी भी बारीक बेसन की पकौड़ी बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा नरम हो जाती है, लेकिन जो मोटा बेसन यूज़ किया जाता है उसका टेस्ट वैसा ही आता है जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोटा बेसन ही इसके अंदर आज ऐड किया था। साथ ही मैं आलू ज़्यादा रखती हूँ और मतलब बेसन मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ, ज़्यादा बेसन मैंने ऐड नहीं किया है। बारीक बेसन मेरे पास रखा हुआ था, मोटा बेसन तो अभी ख़त्म हो गया। जितना कंटेनर में था वो सारा ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। लेकिन वैसे भी मैं बेसन को कम ही ऐड करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बेसन बेसन हो जाता है और बच्चे ना फिर बेसन अलग करके रख देते हैं और आलू निकाल करके उसमें से खा लेते हैं। तो वैसे मैं कम ही बेसन ऐड करती हूँ, ज़्यादा बेसन अच्छा भी नहीं लगता है पकौड़ी में। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और पानी हमेशा कम थोड़ा थोड़ा डाल करके ही मैं बनाती हूँ। जैसे पकौड़ी का ये बनाना होता है बैटर, उससे ना मतलब थोड़ा क्रिस्पी सी भी बनती है पकौड़ी। और क्या रहता है, अगर ज़्यादा पानी डाल करके घोल तैयार होता है ना, तो वो नरम हो जाती है पकौड़ी, और नरम पकौड़ियाँ खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो ज़्यादा मतलब जो है ना क्रिस्पी क्रिस्पी सी रहती हैं, तो खाने में भी अच्छी लगती हैं। जब तक मैंने आटा अपना जो है ना बेसन का तैयार किया पकौड़ी बनाने के लिए, तब तक मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी थी। बीच में ही मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, जैसे मेरी तैयारियाँ हो जाती है कंप्लीट और थोड़ा बहुत जैसे 1-2 मिनट का काम रह जाता है, तब तक ऑयल भी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा समय भी बचता है। और दूसरी बात है, टाइम पर जो है ना मतलब रहता है ना कभी कभी जल्दी, क्योंकि जब सारे काम ख़त्म होते हैं ना तो सभी को भूख लगाती है, अपने आप को भी लगाती है कि हाँ अब तो जो है ना गर्मा गर्म सा चाय नाश्ता मिल जाए, और सभी को इंतज़ार भी रहता है नाश्ते का। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मेरी पकौड़ी बन चुकी है। पहले बैच में तो मैंने यहाँ पर निकाल ली है और काफ़ी क्रिस्पी भी बनी थी पकौड़ी, बल्कि आज जो है ना पकौड़ी हस्बैंड को ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर मैंने एक तो मैंने निकाल लिया है, इसको मैं अभी दे कर के आऊँगी। मतलब मोक्ष को मैंने आवाज़ भी लगाई थी, बच्चे अपने लिए लेकर के चले जाते हैं, लेकिन हस्बैंड के लिए मैं खुद ले कर के जाऊँगी, क्योंकि मैं उनको चाय भी दूँगी, तो चाय मैं फिर बच्चों को नहीं ले जाने देती हूँ। और वैसे भी वो नीचे बैठे हुए हैं, बच्चे भी नीचे ही है, तो इस वजह से तो फिर नीचे जाते हुए ना थोड़ा सा डर भी रहता है। वैसे बच्चों के हाथ में मैं चाय कभी भी नहीं पकड़ाती हूँ, तो मैं खुद से ही फिर नाश्ता दे करके जाती हूँ। वैसे वो खिला देता है, कुछ भी सब्जी रोटी देनी होती है तो वो दे देता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें मैं उसके हाथ में नहीं देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने दूसरी बार में भी पकौड़ियाँ अपनी निकाल ली हैं। और यहाँ पर जो है अभी बस मैं नाश्ते की प्लेट लगाऊंगी हस्बैंड के लिए। बच्चों को मैंने यहाँ पर जो है ना थोड़ा पहले ही दे दिया था, बच्चे ज़्यादा गर्म तो खा नहीं पाते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तभी मैं उनको देती हूँ। बल्कि हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पर दूसरी बार में गर्मा गर्म जो है पकौड़ियाँ निकाल ली थी। ये प्लेट मैं उनके लिए लेकर के जा रही हूँ, बल्कि मोक्ष ले गया था अपने लिए, और किशु यहाँ पर मेरे पास ही था। दोनों बच्चे ऊपर आ गए थे बीच में ही, और किशु रोने भी लग गया था बल्कि इस टाइम पर, क्योंकि उसको ना ऊपर बैठना था और वो किचन की चाल पर बैठने के लिए रोने लग जाता है। लेकिन मेरा इतना ज़्यादा काम था नहीं किचन में, तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो हम नीचे ही चलते हैं। फिर मैं उसको नीचे छोड़ करके आई। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है अपनी बाकी की पकौड़ियाँ निकाल ली थी। तो फिलहाल जो है मेरा नाश्ते का काम तो निपट चुका था। उसके बाद मैंने जो नहा करके कपड़े धोए थे ना, तो वो मेरे अभी तक टंकी पर ही टंगे हुए थे।
तो मैंने सोचा पानी निकल जाएगा अच्छे से, उसके बाद ही मैं ऊपर जाऊंगी छत में डालने के लिए। लेकिन आज छत पर जो है ना मतलब बाहर का मौसम बड़ा ही मतलब जो है ठंडा वाला बना हुआ था और बारिश का भी हो गया था बाद में। इस टाइम पर तो बारिश नहीं थी, कोहरा तो लगा हुआ था दूर दूर, अगर आप सभी को नज़र आ भी रहा हो। तो आज का दिन काफ़ी ठंडा बना हुआ था, बल्कि अभी तक तो धूप अच्छे से निकल जा रही थी, लेकिन आज के दिन तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली और मैंने आज कपड़े भी ड्रायर नहीं किए थे। जैसे मैंने धुले थे तभी मैंने टंकी पर उनको टंगा दिया था कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो देखते हैं कि बाद में अगर धूप निकलेगी। लेकिन आज जो है ना मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक भी धूप नहीं थी, मतलब शाम तक ही धूप नहीं थी। और जैसे ही मैं कपड़े डाल करके गई ना, लगभग आधे घंटे के बाद ही बारिश भी होने लग गई थी। तो संडे का दिन मतलब मंडे के दिन जो है ना बारिश होना स्टार्ट हो गया था, बल्कि संडे के दिन धूप अच्छी खासी निकल आई थी। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने कपड़े अपने यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे मेरे पास, तो इसलिए मैंने हाथों से ही धुल दिए थे। हस्बैंड के थे, मेरे थे और बच्चों के जैसे मैंने चेंज कर दिए थे, क्योंकि आज थोड़ा ठंडा भी बना हुआ था और कोल्ड का भी असर हो रखा है दोनों ही बच्चों को। तो इस वजह से फिर मैंने उनको नहलाया नहीं था, मैंने उनके कपड़े चेंज कर दिए थे, बल्कि वो भी मैंने बाद में किए थे जब ये कपड़े मैंने धुल दिए थे इस वजह से। तो फिर उनके कपड़े रह ही गए थे। और आज जैसे ठंडा मौसम बना भी हुआ था ना, तो फिर जैसे सारे काम निपट जाते हैं तो फिर बाद में करने का मन नहीं होता है धुलने का कपड़े। तो मैंने सोचा कि कल देखेंगे, अभी तो जो कपड़े धुल चुके हैं उनको ही फैला देती हूँ। और वैसे तो बाद में इन कपड़ों की भी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा था ना, तो ये कपड़े भी कभी इधर कभी उधर, तो ये चक्कर पड़ जाता है। ठंड के मौसम में कपड़ों का सूखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है कपड़ों का काम ख़त्म हुआ, मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था घी बनने के लिए। तो मलाई इस बार जो है ना ज़्यादा नहीं हो रखी थी, लगभग 2 या ढाई हफ्ते की ही हुई है। कई बार ऐसा होता है जैसे सुबह में दूध आता है और सुबह में गर्म होता है, तो लगभग जो है ना मतलब देर तक तो वो रखा रहता है बाहर ही, 12-1 बजे तक दोपहर तक ही, उसके बाद फ्रिज में रखा जाता है। तो मलाई इतना ज़्यादा आ नहीं पाता है, क्योंकि उसमें से इस्तेमाल भी होता है। अगर रात के टाइम में दूध गर्म होता है ना, तो रात भर के लिए उसको गर्म करके छोड़ देते हैं फ्रिज में भी, थोड़ा देर फिर वो रखा जाता है। तो इस वजह से मलाई जो है ना फिर अच्छी खासी आ जाती है दूध पर। लेकिन दूध के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब हम दूध को कितना टाइम के लिए फ्रिज में रखते हैं। अगर उसमें से इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर मलाई अच्छी खासी आ जाती है, लेकिन अगर उसमें से दूध इस्तेमाल हो जाए, दूध कम हो जाता है, तो फिर कम दूध पर तो थोड़ी ही मलाई आ पाती है। तो इस वजह से आज जो है ना मैंने सोचा कि चलो निकाल लेते हैं जितना भी घी निकलेगा, क्योंकि कंटेनर में भी अभी ख़त्म ही हो चुका है, ख़त्म होने ही वाला है अच्छे से, मतलब बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी बेसन के लड्डू बनाए थे और तब जो है ना घी अच्छा खासा था कंटेनर में। उस टाइम उसमें भी जो है घी मैंने पूरा देसी घी में ही लड्डू बनाए थे। तो उसके बाद ना फिर मतलब और भी चीज़ों में घी जाता है, जैसे हलवा वगैरह बनाते हैं ना, तो घी अभी कम ही था, मतलब ख़त्म तो हुआ नहीं था, लेकिन ये है कि ख़त्म होने ही वाला है। तो इससे पहले मैं ना यहाँ पर घी निकाल लूँगी। और जितना भी मलाई हो रखी है, जितना भी निकलेगा, तो घर का घी तो घर का ही रहता है, बल्कि जो बाज़ार से लाते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता है खाने में, पता नहीं मिक्स आता है या कैसे आता है। लेकिन घर का उसमें हमें यकीन रहता है कि हाँ हमने खुद से बना रखा है। और जब से मैंने घी घर पर निकालना शुरू भी किया है ना, तो मैंने बाज़ार का घी बहुत ही कम ऐसा होता है, जैसे पूजा वगैरह के लिए, से अभी हवन वगैरह हुआ नए घर में हमारा हुआ था, तो उस टाइम पर तो घी बाहर से आया था पूजा पाठ के लिए। लेकिन अभी तक हमने जो है ना घर में खाने के लिए, बच्चों के लिए, तो बाहर का घी हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हम इसी में जो है ना हमारा पूरा हो जाता है। और जितना भी मलाई होती है 2 या 3 हफ्ते की, ज़्यादा दिन की मैं नहीं रखती हूँ मलाई। तो फिर मैं घी तुरंत जैसे ख़त्म होने वाला होता है तो तभी निकाल लेती हूँ। किचन में घी निकालने का तो काम साथ ही साथ चल रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर लंच की भी तैयारी कर लेते हैं। तो लंच में भी ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि नाश्ता हमारा लेट होता है 10 साढ़े 10 बजे तक, और अभी टाइम जो है ना 1 बजे के लगभग ही हो गया था जब मैं यहाँ पर घी निकालने के लिए आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जो है खिचड़ी भी बना लेते हैं। हस्बैंड बोल रहे थे दाल वाली खिचड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चावल वगैरह जो है साफ़ कर लेते, काली दाल डाल करके मैं बनाती हूँ, अच्छी लगती है। सर्दियों के टाइम में तो ज़्यादातर करके खिचड़ी अच्छी लगती है। वैसे भी गर्मियों में भी हमारे घर में जो है ना सभी पसंद करते हैं, चावल खिचड़ी कुछ भी रहता है, रोटी का बहुत ही कम रहता है बनने का। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, मेथी दाना में मैंने इसका तड़का लगाया है और सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। इसमें मैंने हींग डाल दिया है, साथ ही मैं इसमें ना मतलब वो भी डाल दूँगी कद्दूकस करके, जो अदरक रहता है वो भी, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अदरक लहसुन वगैरह भी डाल देते हैं ना ऐसे बॉईल करने में, तड़के में नहीं डालती हूँ मैं। बॉईल करने में जैसे पानी डालते हैं ना, तो उसमें अदरक डाल दें, लहसुन होता है तो लहसुन डाल दें,
लेकिन अभी तो मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला था, मेरे पास था ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर अदरक कद्दूकस करके डाल दिया था थोड़ा सा। तो इस तरह से ना खिचड़ी काफ़ी अच्छी लगती है जो काली दाल की रहती है। तो बस अभी यहाँ पर जो है लंच का काम भी जल्दी ही निपट जाएगा साथ ही साथ, क्योंकि किचन में जब काम कर रहे हैं तो लगे हाथ मैंने सोचा यहाँ पर खिचड़ी को भी मैं तड़का लगा देती हूँ। तो इसमें मैं 3 सीटी लगा दूँगी, और 3 सीटी में ना मतलब खिली-खिली सी खिचड़ी बनती है तो वो अच्छी लगती है। वैसे ज़्यादा खिली-खिली भी अच्छी नहीं लगती है, दाल वाली खिचड़ी जो बनती है तो थोड़ा-सा मतलब घुली हुई सी रहे ना तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जो आलू वाली बनती है वो खिली-खिली सी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो पुलाव टाइप बनती है। तो यहाँ पर मेरा घी भी बन कर के तैयार हो चुका है, इसको मैं छान कर के रख लूँगी। वैसे फिर भी ठीक-ठाक जो है ना घी निकल गया था, और ज़्यादातर घी ना जैसे मैं कुछ बनाती हूँ तभी ज़्यादा घी जो है इस्तेमाल होता है। वैसे ये पूरा कंटेनर मेरा भरा हुआ रखा था, और रोटी वगैरह पर भी कम ही रहता है हस्बैंड का लगाने का या बच्चों के लिए। तो मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ, सब्ज़ी में या खिचड़ी में मैं डाल देती हूँ, लेकिन रोटी पर मैं बच्चों को तो देती हूँ, लेकिन हस्बैंड कभी-कभी मना कर देते हैं। और वैसे भी जब इतने घी में जो है ना जितना भी निकलता रहता है घी, और पूरा जो है महीने का या जितना भी टाइम जो है चलता है ना, तो फिर मैं दोबारा से निकाल लेती हूँ, तो इसलिए बाज़ार से लाने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसमें ही जो है ना पूरा हो जाता है, जितना भी रहता है थोड़ा हो या ज़्यादा हो, तो घर का घी तो अच्छा रहता ही है। तो यहाँ पर जो है ना इतना क्वांटिटी में निकला है, और ये बिल्कुल खाली ही होने वाला था, लगभग इसमें जो है आधा कटोरी के लगभग ही होगा बस घी जो बाकी बचा हुआ था। नहीं तो ये जो पिघला हुआ घी है ऊपर ऊपर से, तो यही जो है ना अभी इसमें से निकला है। तो इसको तो मैंने कंटेनर में करके रख दिया, अभी गर्म भी हो रखा है, तो मैं बाद में इसको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर मेरी खिचड़ी भी बन कर के तैयार हो चुकी है, तो बच्चों के लिए मैं प्लेट लगा दूँगी। तो आज तो बच्चे जो है पूरा टाइम नीचे ही हैं, क्योंकि हस्बैंड घर पर ही है ना, तो बच्चे भी नीचे ही रहते हैं। जैसे हस्बैंड शॉप में रहते हैं तो बच्चे फिर ऊपर बैठते नहीं है, नहीं तो थोड़ा बहुत देर जो है ऊपर बैठ जाते हैं टीवी देखने के लिए। तो ये प्लेट जो है ना ये नीचे लेकर के ही जाएगा, एक मैंने कीशु के लिए लगाई है, एक मोक्ष के लिए। तो दोनों प्लेट वो है जो है ना लेकर के जाएगा, बाकी मैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए लेकर के जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट लगाई है, बल्कि मैं हस्बैंड के लिए लेकर के गई थी, साथ ही पानी वगैरह भी लेकर के गई थी। वैसे तो एकदम से पानी पीते नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अगर बीच में ही पानी मांगने लग जाते हैं ना तो फिर वो चुप नहीं होते, ना ही उनको समझाया जा सकता है, लेकिन उनको चाहिए रहता है पानी। और खाना खाते हुए ना बीच में मुझे उठना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें रख कर के बैठती हूँ, तभी मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूली गाजर का अचार ले लिया जो मैंने डाला था। तो अभी आ चुकी है बारिश, और मौसम आज का बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी है, तो अब मैं कपड़े लेने जा रही हूँ ऊपर। चलते हैं। आज कपड़े धुलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़े बहुत थे तो मैंने सोचा धुल देते हैं। हल्की फुल्की बारिश है वैसे तो। ठीक है। तो ऐसे मौसम में कपड़े धुलने का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, बल्कि बच्चों के अच्छा ही हुआ मैंने कपड़े नहीं धुले थे। तो यही कपड़े मुझे डालना बड़ा मुश्किल हो गया था, मतलब कि मैं इनको डालूँ कहाँ पर, और अंदर तो कहीं पर रस्सी थी नहीं कि जो मैं इनको फैला देती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनको नीचे ही लेकर के आ जाती हूँ। वैसे तो मैं टीन शेड डाला हुआ है वहाँ पर जो है चारपाई पर भी डाल सकती थी इनको, लेकिन शाम का टाइम हो गया था 3 या 4 बजे के करीब का। तो फिर मैंने सोचा कि नीचे ही लेकर के आ जाती हूँ, फिर बाद में भी लेकर आना पड़ेगा, बारिश का पता नहीं कब तक जो है ना चले बारिश। आज के धुले हुए कपड़े सूखने का जो है ना मतलब 2 दिन के बाद जा कर के मेरे कपड़े सूखे थे, क्योंकि ट्यूसडे के दिन भी पूरा जो है ना बारिश लगी हुई थी, पूरा दिन ही बारिश लगी रही थी, मतलब 11 बजे के करीब शुरू हुई और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। लगभग जो है 3-4 बजे के करीब जा कर के जो है सूरज दिखाई दिया हुआ था, मतलब गर्माहट सी ही दिखाई दी। तो तब जा कर के, बल्कि ट्यूसडे के दिन फिर मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था अपना। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग रेडी हो रहे थे, बच्चों को तो मैंने शूज़ वगैरह पहना दिए थे। उसके बाद ना हम लोग जो है अभी जा रहे थे मार्केट की साइड में, दवाई भी लेकर के आनी थी, कोल्ड वगैरह हो रखा है बच्चों को। अभी तो मौसम ही ऐसा चल रहा है, सबसे पहले तो हमारे घर में मोक्ष को हुआ, फिर हस्बैंड को हो गया, और अभी जो है ना किशु को भी हो गया, बल्कि फिर सबसे एंड में अभी तो हस्बैंड जो है ठीक हो गए थे ट्यूसडे तक, फिर जो है मुझे हो गया था। तो बस यही सब चल रहा है फ़िलहाल। तो चलिए अभी चलते हैं, अभी जो है दवाइयाँ वगैरह लेकर के आनी है, और इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग जो है कभी वीडियो देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।